डीए हाइक अगस्त 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित घोषणा की संभावना है जो उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है। विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सरकार गंभीर और सकारात्मक विचार कर रही है। बढ़ती महंगाई के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए यह आवश्यक कदम उठाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकारी हलकों में इस संबंध में निरंतर और गहन चर्चा जारी है। यदि यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है तो देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इससे तत्काल राहत मिलेगी। इस संभावित वृद्धि का प्रभाव न केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर बल्कि उनके परिवारों पर भी सकारात्मक रूप से पड़ेगा। महंगाई की मार से परेशान सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम होगा। सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह अपने कर्मचारियों की कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। महंगाई भत्ते में संभावित उल्लेखनीय वृद्धि। महंगाई भत्ते में होने वाली संभावित बढ़ोतरी के संबंध में विशेषज्ञों और अधिकारियों के बीच अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसमें 4 से 6% तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50% की दर से दिया जा रहा है और यदि ये प्रत्याशित बढ़ोतरी होती है तो ये 54 से 56% तक पहुंच सकता है। इस वृद्धि का सीधा और तत्काल प्रभाव केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा और उनकी मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर यह गणना की जाती है। इस संभावित वृद्धि से न केवल सक्रिय कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी समान अनुपात में लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों वर्गों को समान रूप से राहत मिले। विभिन्न वेतन स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि अलग अलग राशि में परिलक्षित होगी। उच्च वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को इससे अधिक मौद्रिक लाभ होगा, जबकि निम्न वेतन श्रेणी के कर्मचारियों को भी अनुपातिक लाभ मिलेगा। सरकार की कर्मचारी केंद्रित नीतिगत प्राथमिकताएं। केंद्र सरकार की यह संभावित पहल स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाती है कि वो अपने कर्मचारियों की कल्याण और आर्थिक सुरक्षा की गंभीर चिंता करती है। बढ़ती महंगाई के वर्तमान दौर में जीवन यापन की लागत में निरंतर वृद्धि हुई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आय में कमी आई है। इस गंभीर स्थिति को संतुलित करने के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि एक आवश्यक और न्याय संगत कदम माना जा रहा है। सरकार का यह संभावित निर्णय न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा बल्कि उनके मनोबल को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि संतुष्ट और प्रेरित कर्मचारी अधिक बेहतर और समर्पित कार्य करते हैं। ये कदम सरकार की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जो कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देती है। महंगाई के दबाव को कम करने के लिए यह एक प्रभावी उपाय माना जा रहा है। सरकार का यह दृष्टिकोण दिखाता है कि वो अपने कर्मचारियों को केवल काम करने वाली मशीन नहीं बल्कि सम्मानित व्यक्ति मानती है। पेंशनभोगियों के लिए विशेष राहत पैकेज। पेंशनभोगियों के लिए भी इस संभावित वृद्धि में विशेष और अतिरिक्त प्रावधान की व्यापक चर्चा हो रही है। वर्तमान में जो पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त और विशेष राहत मिल सकती है। ऐसी प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन की राशि में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है जो वर्तमान में अपर्याप्त है। यह कदम विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में गंभीर कठिनाई महसूस कर रहे हैं। महंगाई की मार से सबसे अधिक परेशान पेंशनभोगियों के लिए यह वास्तविक राहत की सांस साबित हो सकती है। सरकार का यह संभावित निर्णय समाज के इस कमजोर और सम्मानित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान दिखाता है। पेंशनभोगियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। यह वृद्धि उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। व्यापक आर्थिक प्रभाव और बाजार पर सकारात्मक असर। यदि महंगाई भत्ते में प्रत्याशित वृद्धि होती है तो इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक और बहुआयामी प्रभाव होगा। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की खरीदारी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेजी आ सकती है। इससे उपभोग आधारित वस्तुओं की बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है और समग्र आर्थिक गतिविधियों में गुणात्मक सुधार हो सकता है। छोटे व्यापारियों और स्थानीय बाजारों को इससे विशेष लाभ हो सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आमतौर पर स्थानीय बाजार से खरीदारी करने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि इससे सरकारी खर्च में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिसका प्रभाव राजकोषीय घाटे पर पड़ सकता है। फिर भी दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दृष्टि से यह एक सकारात्मक और उत्पादक कदम माना जा रहा है। यह वृद्धि स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देगी और रोजगार सृजन में भी योगदान दे सकती है। उपभोग में वृद्धि से कर संग्रह में भी सुधार हो सकता है, जो आंशिक रूप से इस खर्च की भरपाई कर सकता है। कार्यान्वयन की संभावित चुनौतियां और समाधान। महंगाई भत्ते में वृद्धि के सफल कार्यान्वयन में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सबसे पहली और प्रमुख चुनौती इसकी वित्तीय व्यवस्था करना होगी, क्योंकि इससे सरकारी खर्च में काफी वृद्धि होगी। दूसरी चुनौती राज्य सरकारों के साथ समन्वय और सहयोग की होगी,
क्योंकि कई राज्य अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता देने की नीति अपनाते हैं। तीसरी चुनौती इसके समयबद्ध और कुशल कार्यान्वयन की होगी, ताकि कर्मचारियों को बिना किसी देरी के समय पर लाभ मिल सके। चौथी चुनौती इसकी गणना और वितरण प्रणाली को अपडेट करने की होगी, जो तकनीकी रूप से जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद सरकार इस दिशा में सकारात्मक और निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। सरकार के पास इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन और विशेषज्ञता उपलब्ध है। उचित योजना और कुशल क्रियान्वयन के साथ इन चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। भविष्य की संभावनाएं और दीर्घकालीन लाभ। यदि ये महंगाई भत्ता वृद्धि सफलतापूर्वक लागू होती है तो ये भविष्य में और भी व्यापक सुधारों का मजबूत आधार बन सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन की भी चर्चा हो रही है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी व्यापक और क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सरकारी नौकरियों की आकर्षा और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, जिससे प्रतिभावान और योग्य युवाओं को सरकारी सेवा में आने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। दीर्घकालीन दृष्टि से ये कदम सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है और जनता को बेहतर और अधिक कुशल सेवा प्रदान करने में सहायक हो सकता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि इन बढ़े हुए लाभों के साथ साथ कर्मचारियों की जवाबदेही और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़े। समग्र रूप से ये पहल सरकारी तंत्र को मजबूत बनाने और कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये निर्णय सरकार की कर्मचारी केंद्रित नीति का प्रमाण होगा और भविष्य में इसी तरह के कल्याणकारी कदमों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।